सो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू वेजिटा जीटी टाइमलाइन में चले जाते हैं और जीटी टाइमलाइन में बेबी ने वेजिटा पर कंट्रोल कर लिया था और फिर हम सुपर 4 और बेबी वेजिटा की फाइट देखने को मिलती है और वेजिटा और गोकू भी वहां आ जाते हैं और दूसरी तरफ डार्क साइड पिकोलो को मार डालता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जिसके भी क्वेश्चन रह जाते हैं वो दोबारा कर लिया करो, क्योंकि कमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से आपके क्वेश्चंस पीछे रह जाते हैं। और इसका शुक्रिया इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट दिखाना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सुपर सैयन 4 गोकू से कहता है, तुम कौन हो और मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? गोकू कहता है, मेरा नाम सन गोकू है और मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। सुपर सैयन 4 कहता है, क्या तुम जानते हो वो कौन है? गोकू कहता है, नहीं, पर फिर भी मैं इन्हें मारने नहीं दूंगा और इन्हें मारना है तो पहले मुझसे लड़ो। सुपर सैयन 4 गोकू से कहता है, ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी सुपर सैयन 4 अटैक करने के लिए आगे आता है और सुपर सैयन ब्लू भी अब अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। दोनों के बीच काफी फास्ट फाइट होने लगती है और दोनों के अटैक जोरदार होते हैं। तभी सुपर सैयन 4 कहता है, इसके अटैक्स तो काफी खतरनाक हैं और काफी पावरफुल भी। कौन है ये? सुपर सैयन ब्लू कहता है, इसके अटैक्स तो इतने ताकतवर है मानो एक औजारों की पावर इसमें समाई हो। तभी दोनों एक दूसरे के की बॉल मारते हैं जिससे एक धमाका हो जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर कामेहामेहा मार देते हैं जिसकी वजह से काफी खतरनाक धमाका होता है। गोकू कहता है, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो। सुपर सैयन 4 गोकू कहता है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। तभी दोनों एक दूसरे पर पंच कर देते हैं और पूरा जोर लगाने लगते हैं। इसके बाद दोनों में काफी तेजी से फाइट होने लगती है। दोनों की लड़ाई से बिजली कड़कने लगती है और जमीन हिलने लगती है। तभी दोनों पूरा जोर लगाकर कामेहामेहा मारते हैं, मगर दोनों ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एक ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर लातों और घूसों की बरसात कर देते हैं कि तभी अचानक से गोकू अपनी स्पीड बढ़ाकर सुपर सैयन 4 के एक जोरदार पंच कर देता है जिससे सुपर सैयन 4 जख्मी हो जाता है। गोकू कहता है, आखिर मैंने तुम्हें हिट कर ही दिया। सुपर सैयन 4 स्माइल करता है और कहता है, हाँ, तुम वाकई में तेज हो। अब वेजिटा बुल्मा का इविल फेस देख के समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी वेजिटा देखता है और शॉक हो जाता है। वेजिटा कहता है, वो शख्स यहाँ है ही नहीं जिसके लिए ये लड़ाई हो रही है। सुपर सैयन 4 कहता है, मैं तुम्हारी ताकत देखकर खुश हुआ। तभी सुपर सैयन 4 अपनी रेंज में आ जाता है। ये देख के गोकू भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इस सेंस की ताकत कमाल की है। कि तभी सुपर सैयन 4 एक पंच गोकू को कर देता है जिससे गोकू अब सीरियस फेस बना लेता है। गोकू कहता है, ये पहले से काफी तेज हो गया है। तभी सुपर सैयन 4 तेजी से उड़कर आता है और गोकू के एक और पंच कर देता है, मगर गोकू इस बार उसे ब्लॉक कर देता है। तभी दोनों अपनी अपनी की चार्ज करते हैं। तभी वेजिटा उनके बीच एक ब्लास्ट कर देता है और ये देख के दोनों सीरियस फेस बना लेते हैं। वेजिटा कहता है, अब बस भी करो, कब तक ऐसे बच्चों की तरह लड़ते रहोगे? ये सुनकर सुपर सैयन 4 शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसे ये बच्चों की लड़ाई लग रही है तो क्या ये इससे भी ताकतवर है? वेजिटा कहता है, तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो यहाँ है ही नहीं। ये देख के गोकू भी शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, कैकारोट, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है और ये बुल्मा झूठ कह रही है। तभी वेजिटा देखता है कि वहाँ से अब बुल्मा गायब है। गोकू कहता है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? तभी सुपर सैयन 4 गोकू कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जिसे तुम बचा रहे हो दरअसल उसके अंदर एक बेबी नाम का विलन है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। सुपर सैयन 4 कहता है, और मुझसे बचने के लिए उसने तुम्हारा सहारा लिया। गोकू कहता है, फिर तो हमें तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। सुपर सैयन 4 गोकू कहता है, नहीं, मैं संभाल लूंगा। गोकू कहता है, वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी पावर गजब की है और तुम्हारा लुक तो काफी जबरदस्त है। सुपर सैयन गोकू कहता है, तुम्हारी पावर्स भी कमाल की है। गोकू कहता है, हाँ, ये एक गॉड की है। सुपर सैयन 4 कहता है, क्या एक गॉड की? ये तुमने कैसे हासिल की? गोकू कहता है,
ये एक लंबी कहानी है और मेरे पास इससे भी ऊपर की लेवल है। सुपर सैयन 4 ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, इसका मतलब तुम मुझे आसानी से हरा सकते थे, तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? गोकू कहता है, वो मैं तुमसे फाइट करके देखना चाहता था, क्योंकि मैंने ये फॉर्म पहले कभी नहीं देखी थी। अब सुपर सैयन 4 स्माइल करने लगता है। तभी वेजिटा कहता है, तुम दोनों कितना पकाओगे यार, हो गया क्या तुम्हारा भरत मिलाप? इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल सुपर में जाता है। डार्क साइड कहता है, ये हरा पालक कितना कमजोर था। तभी वहाँ क्रिलिन काफी तेजी से उड़कर आता है और डार्क साइड पर एक डिस्ट्रक्टिव डिस्क मार देता है, मगर डार्क साइड को उससे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर क्रिलिन शॉक हो जाता है। क्रिलिन कहता है, तुम कौन हो और तुमने उसे क्यों मारा? डार्क साइड कहता है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैंने उसे मार डाला, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। क्रिलिन कहता है, क्या जानना है तुम्हें? डार्क साइड कहता है, मैंने सुना है यहाँ के लोग एक अजीबोगरीब तरीके से पावर लेते हैं, तो तुम मुझे वो तरीका बता दो। क्रिलिन कहता है, इसे ड्रैगन बॉल्स क्यों चाहिए? ताकत लेकर ये क्या करेगा? डार्क साइड कहता है, समय बहुत कम है बच्चे, वरना मुझे तुम्हारा भी वही हाल करना होगा जो इस हरे कीड़े का किया था। अब ये सुनकर क्रिलिन घबरा जाता है। क्रिलिन कहता है, हमारे यहाँ पर लोग 7 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करके एक ड्रैगन को बुलाते हैं और फिर उससे हम 3 विशेस पूरी कर सकते हैं। डार्क साइड कहता है, अच्छा, वेरी गुड, और वो कैसे मिलेंगे? क्रिलिन बताता है, वो ऐसे नहीं मिलते, उनकी कोई एक जगह नहीं है, उन्हें ढूंढना पड़ता है। अब डार्क साइड कहता है, ये तो काफी मुश्किल हो गई, अब क्या करूं? तभी डार्क साइड क्रिलिन से कहता है, तो तुम लोग उसे कैसे ढूंढते हो? क्रिलिन चुप रहता है। डार्क साइड कहता है, इसका मतलब तुम कुछ छुपा रही हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। तभी क्रिलिन कहता है, नहीं, वो ड्रैगन बॉल हम एक डिवाइस की मदद से ढूंढ लेते हैं। डार्क साइड कहता है, वो डिवाइस कहाँ है? क्रिलिन कहता है, वो डिवाइस यहाँ की एक साइंटिस्ट बुल्मा के पास है। डार्क साइड कहता है, इतनी जानकारी मेरे लिए काफी है। इसके बाद डार्क साइड वहाँ से चला जाता है और हमें दिखता है क्रिलिन की मौत हो चुकी है। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल जीटी में जाता है। सुपर सैयन 4 गोकू कहता है, मैं उसे संभाल लूंगा। वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, वैसे भी हमारी टाइमलाइन में क्या कम प्रॉब्लम्स हैं, हमें यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। गोकू कहता है, हाँ चलो चलते हैं, वैसे भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद गोकू वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें जीटी में दिखाया जाता है, बैड बुल्मा ने बेबी वेजिटा के लिए एक आर्टिफिशियल फुल मून क्रिएट कर लिया है, जिसे देखकर वो अपने ग्रेट ऐप में बदल जाता है। तभी गोकू देखता है ग्रेट ऐप सब जगह तबाही मचा रहा है, वो पूरे शहर में आग लगा रहा है। गोकू कहता है, मुझे इसे रोकना होगा। तभी ग्रेट ऐप गोकू की ग्रैंड डॉटर को देख लेता है और वो उसे मारने वाला होता है, मगर तभी वहाँ गोकू बीच में आ जाता है। तभी गोकू एक किक में उस औजारू को दूर उड़ा देता है। अब गोकू कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, अब मैं आ चुका हूँ। तभी गोकू ओजारू के पास जाता है, मगर ओजारू उस पर आग फेंकने लगता है। अब गोकू उससे बच जाता है, मगर तभी ओजारू उस पर एक ब्लैक एनर्जी बॉल मार देता है। तभी ओजारू कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं ग्रेट ऐप में आकर पागल हो जाऊंगा? मैं इसमें अपना माइंड पूरा यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। तभी ओजारू और गोकू के बीच में फाइट हो जाती है। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल सुपर में जाता है, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ इविल एनर्जी फील होती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये एनर्जी तो काफी खतरनाक है, मुझे देखना होगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट सीधा डार्क साइड के पास आ जाता है। डार्क साइड उसे देखकर कहता है, तुम स्ट्रॉन्ग हो, काफी स्ट्रॉन्ग हो। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? डार्क साइड कहता है, हर कोई मुझसे यही सवाल क्यों पूछ रहा है? देखो, मैं एक दूसरी दुनिया का हूँ और मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बनने आया हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? ग्रैंड प्रिस्ट मन में कहता है, ये तो मेरे काम का लगता है। हाँ, मैं ही हूँ वो जो तुम्हें ताकतवर बना सकता है। डार्क साइड कहता है, मगर मैंने सुना था कि ड्रैगन्स बॉल्स लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है,
हाँ, बट वो नॉर्मल ड्रैगन बॉल होते हैं, तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल से हेल्प लेनी चाहिए। डार्क साइड कहता है ठीक है, तो चलो ले चलो मुझे वहाँ। इसके बाद गोकू और वेजिटा यूनिवर्स 7 आ जाते हैं। बीरस पूछता है इतनी जल्दी आ गए और बुल्मा कहाँ है? गोकू कहता है बुल्मा तो न्यू मशीन बना के उल्टा यहाँ आ गई। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है। अब बीरस वेजिटा को घूर रहा होता है। वेजिटा कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बीरस कहता है पर वाइफ तो तुम्हारी है। वेजिटा कहता है अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझ पर सारा दोष डालो। बीरस कहता है जाओ और टाइम रिंग्स वापस गवासू को देकर आओ। गोकू कहता है वेजिटा तुम चले जाओ, मैं अर्थ पर जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वेजिटा कहता है ठीक है काकारोट,